सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट करते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I'm pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and final ceasefire. मैंने पढ़ लिया, मैंने ट्वीट भी किया है जी। हाँ सर, मैंने उसको ट्वीट भी किया। congratulations to both sir, congratulations to both countries on using common sense उसको काफी देर पहले and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. तो ये कौन जीता हारा इसमें सर? इसमें तो डोनाल्ड ट्रंप लग रहा है जैसे वो हीरो बन गए, बाकी सब बुद्धू होके निकल गए टाइप। विनीता, मैंने पढ़ लिया था और पढ़ के मैंने सवाल पूछा था भारत सरकार से कि क्या ये सच है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोलते हैं उस पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। अब भारत सरकार का भी चूंकि विज्ञप्ति आ गई, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, अब तय हो गया है कि सीज फायर हो गया है। अभी वाहिद भाई कुछ सवाल उठा रहे थे, उसी में एक सवाल मैं और जोड़ देता हूँ। क्या हमारे जो 26 लोग पहले पहलगांव में मार दिए गए, उसके बाद पुंछ में बच्चों समेत बेगुनाह 15-16 लोग मार दिए गए, 50-60 लोग घायल हो गए, क्या उनके गुनाहगारों को पाकिस्तान हमको सौंपेगा? क्या ऐसा कोई फैसला हुआ? क्या उनके गुनाहगार हमको सौंपे जाएंगे? ऐसा फैसला हुआ है इस सीज फायर में? अगर ये फैसला नहीं हुआ है तो ये सरकार की बहुत बड़ी हार है। दूसरी बात, अमेरिका कब से दादा हो गया? ये अमेरिका वही है जिसके राष्ट्रपति को धत्ता बता करके इंदिरा गांधी तंतना के उठ के चली आई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको इंतजार कराया था। जी सर, अभी सोशल मीडिया पर यही लाइन चल रही है कि हर कोई इंदिरा गांधी नहीं होता। तो ऐसा क्या मतलब सर, वो कहीं भी चलेंगे, मतलब आलोचना होगी मोदी जी का, ऐसा क्या कसूर है सर? विनीता, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दे, मैं अब जो समझ रहा हूँ मुझे क्या बोलना है जी। हर कोई इंदिरा गांधी सचमुच नहीं हो सकता, हर कोई पार्टी कांग्रेस भी नहीं हो सकती। कांग्रेस होती तो शायद कुछ दूसरी परिस्थितियां होती, हर कोई पार्टी कांग्रेस भी नहीं होती है। तो मैं विनीता ये कह रहा था कि क्या जब समझौता हुआ है, दोनों के डीजीएमओ जो ऑपरेशन के इंचार्ज होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के लोग, उन्होंने फोन किया था पाकिस्तान, कैसा बताया गया, हमारे डीजीएमओ उन्होंने बात किया, दोनों के बातचीत में आपसी सहमति में यह फैसला हुआ कि अब हम सीज फायर करेंगे 5 बजे से, और दोबारा 12 तारीख को फिर वो लोग दोबारा बात करेंगे आपस में। इस तरह की जानकारियां अब तक सही मिली हैं, कुछ गलत होगी तो वाहिद भाई उसको करेक्ट कर देंगे। मेरे कुछ सवाल हैं। पहला तो सवाल मैंने पूछ लिया, हमारे जो 26 जाने गई और बाद में 15 जाने गई हैं, क्या उनके अपराधियों को, चलिए 15 जाने तो युद्ध में गई हैं, लेकिन जो 26 जाने गई हैं, क्या उनके अपराधियों को पाकिस्तान हमको सौंपने को तैयार है? ये समझौता हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये समझौता नहीं हुआ है तो भारत हार गया है, तो भारत को शर्मिंदा किया गया इस सरकार के द्वारा। मेरे कुछ और सवाल है आज विनीता जी, मैं कुछ बड़े सवाल और पूछना चाहता हूँ। जी सर प्लीज। संकट में था, इस संकट की घड़ी में पीएम केयर फंड का जो अरबों रुपया जमा है, क्या उसको सेना को ट्रांसफर किया गया? क्या वो सेना के काम अब आएगा? क्या आगे कोई युद्ध हमें झेलना पड़े, तो क्या पीएम केयर फंड सेना को ट्रांसफर किया जाएगा कि साजो सामान खरीदने के लिए? नंबर 2, अडानी और अंबानी ने जो देश की संपत्तियों से, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और तमाम चीजों से, जो पोर्ट से धन कमाया है, उसमें से कितने हजार करोड़ रुपया उन्होंने सेना को ट्रांसफर किया? इस दौर में जब देश लड़ रहा था, ये टीवी चैनल जो परसों रात को बकवास कर रहे थे, इन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है। और फिल्म वाले लोग जो सिनेमा बना करके फिल्म हमारे सेना के ऊपर करोड़ों रुपया कमाते हैं, इन सारे लोगों ने कितना पैसा ट्रांसफर किया और इन लोगों ने क्या क्या विचार व्यक्त किया? ये बहुत सारे सवाल हैं। दूसरा, एक आखिरी सवाल, कि जिन लोगों का यह दावा था 2013 से कि अगर वो होते तो लाहौर और कराची इस्लामाबाद पहुंच जाते, जिनका यह दावा था कि नेहरू जी ने बड़ी गलती की है, अगर वो 56 इंच प्रधानमंत्री होता तो पीओके भारत में होता, जिनके ये सारे दावे थे, ये तो मौका था पीओके को भारत में लेने का, बलूचिस्तान को आजाद कराने का, फिर ये हार क्यों स्वीकार की गई? ठीक है, युद्ध बुरा होता है, उसमें जाने जाती हैं, वो गरीब मजदूर के बच्चों की और किसान के बच्चों की जाने जाती हैं, किसी नेता, किसी अफसर और किसी पूंजीपति के बेटे की जान नहीं जाती है, गरीबों की जान जाती है। लेकिन जब युद्ध हो ही गया और देश का सवाल था, तो फिर वो क्यों नहीं किया जो 2013 से ये वादा कर रहे थे, जो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, फिर वो क्यों नहीं किया? ये इतने सवाल मैं भी छोड़ देता हूं, अब आपका जो सवाल हो उसका जवाब दूंगा। जी, मुझे लग रहा है कि आज बहुत कुछ है आप वरिष्ठ के पास कहने को, इसलिए अपने अपने पिटारे में कई चीजें रख रहे हैं और कुछ कुछ बता रहे हैं। मैं महेश जी भी साथ जुड़ गए, अजय जी भी साथ जुड़े हैं। महेश जी, सवाल ये है
कि कल फतेह को दिल्ली पर टारगेट करके छोड़ा गया और आज फतेह हो जाती है डोनाल्ड ट्रंप की। देखिए, अब जैसे किसी पिराई जी ने बोला, मैं भी उसी लाइन पे आगे बढ़ूंगा कि तीसरा देश, खासकर जो कभी मोदी जी का दोस्त कहा जाता है, मोदी जी का दोस्त कितना रहा वो सब पहले जब लगा सब जानते हैं, किस तरीके से अमेरिका से भारतीय थे जो अवैध रूप से रह रहे थे बेशक से, लेकिन उनको हथकड़ियां बेड़ियां पहनाकर यहाँ पर भेजा गया और हमारी सरकार की तरफ से कोई एक मतलब एक टिप्पणी तक नहीं की गई, कोई एक्शन रिएक्शन तो बहुत दूर की बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है मोदी जी के कितने अच्छे दोस्त हैं, हमारे देश की उनको कितनी परवाह है, ये सब जग जाहिर है। मेरा खुद का एक सवाल है सबसे पूरी देश से, की जनता से, मीडिया से और सरकार से कि हमें क्या मिला, बताइए हमें क्या हासिल हुआ। जो सीधी सी बात है कि जो आतंकी कैंप थे सभी तो नष्ट नहीं किए गए, 21 की इनके पास सूची है इंटेलिजेंस की, 9% आतंकी बताकर उन्होंने हमले किए, उसके अंदर किसी का भी आका मरा नहीं मरा, सिंपल सी बात है। उससे ज्यादा तो जो यहाँ पे कहते हैं कि 4 आतंकवादी मारे गए, 10 आतंकवादी मारे गए, मिनते जी उससे ज्यादा आतंकवादी तो हर दूसरे दिन कश्मीर में आते हैं, बाकायदा खुलकर आते हैं और वो सोच कर आते हैं कि हमने तो मरना है, हमारे तो देखना है कि हम सैनिकों पे कितना हमला कर सकते हैं, क्या हासिल हुआ इनको। और सबसे बड़ी बात यह कि जब किसी चीज का आका नहीं होता है, आपने क्रिकेट का मैच खेलना शुरू करा, क्रिकेट के मैच में चाहिए आपको सेंचुरी बनाने के लिए 100 रन और आपने पहले 2 रन बनाए, फिर छक्का मार दिया, लोगों ने ताली बजा दी तो 8 रन हो गए। 8 रन के बाद क्या कि नहीं बहुत तालियां बज गई, बहुत तालियां बज गई, बस नमस्ते। मेरा फिर सवाल है कि आपको हासिल क्या हुआ, क्या आपने किसी भी आतंकी के आका को मार गिराया? नहीं। कहीं क्या आपने पाकिस्तान से कोई बात की कि कोई जो भी आतंकियों का कोई आका है वो हमें सौंपिए? नहीं। क्या उन्होंने बोला कि जो पिछले जो आतंकवादी हैं जो आपके यहाँ पे रह रहे हैं आप उन्हें हमें सौंपेंगे? नहीं। उसके बाद जिन आतंकवादियों ने पहलगांव में हमला किया, जो अरेस्ट नहीं हुए हैं, जिनको कि हमारी सरकार कहती है कि वो पाकिस्तानी हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान के संपर्क में तो होंगे कम से कम। तो जो मैं एक लीगल रिपोर्टर की तरह से बोल रहा हूँ कि ताजा FIR है भाई, ताजा FIR में तो मुस्लिम दे दो हमें, पुरानी बातें तो हम बाद में करेंगे, डोजियर बाद में खोलेंगे, 20 मुकदमे, 30 मुकदमे, 40 मुकदमे। अरे भाई जो ताजा FIR है, जिस FIR के लिए चक्कर में पुलिस वाले रेड मार रहे हैं, तो वो उसी का ही वो मुस्लिम को पकड़ के ला रहे हैं। जो सीज फायर है कहना नहीं चाहिए। आप बताइए कि किसको क्या हासिल हुआ है। और दूसरी बात यह 1971 का युद्ध हुआ था, एक तरफा लहर चली और लहर के अंदर जो है पूरा देश साथ था और हमारी सेना ने बहुत कुछ किया, हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया, रिजल्ट सबके हाथ में था। 1971 का युद्ध हमेशा बोला जाता है, भूला नहीं जाता। आज के टाइम में आप देखिएगा कि गोधरा कांड हुआ था, गोधरा कांड के बाद हमारे जो गुजरात के 2 वरिष्ठ नेता हैं उन पे हिंदुत्व नेताओं की छाप लगी। उस हिंदुत्व नेता के बाद वो दोबारा से वहां पर गुजरात राज्य में चुनाव जीते, गुजरात की सत्ता में आए। उसके बाद 2014 में केंद्र की सत्ता में आए, तो क्या वो विकास के नाम पे आए थे? नहीं, वो हिंदू मुसलमान के नाम पे आए थे। और आज के डेट में भी आप देखिएगा कि हिंदू मुसलमान एक विषय है, इस बात से कोई दो राय नहीं कर सकता। हम 4-5 साथी लोग बैठे हैं, क्या देश में विकास हो रहा है? क्या देश में रोजगार मिल रहा है किसी को? एक मध्यम क्लास का आदमी जो पढ़ता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, 4-4, 5-5 लाख रुपए जो है, मैं तो छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, ऋषिकेश से, मैं मिडिल क्लास के लोग हैं वहाँ पे 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्च करते हैं, माँ बाप को कुछ हासिल नहीं है, बच्चे डिप्रेशन में जी रहे हैं, इनको कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान। चलिए हम वापस इसी मुद्दे पे आ जाते हैं, इसी युद्ध के ऊपर। आप बताइएगा कि आपने 9 आतंकी हमलों पे अपनी मिसाइल दाग दी और कहते हैं ध्वस्त हो गया। अरे वो 2-2 कमरों की बिल्डिंग है, यहाँ से जगह उठा के आपको, या तो आप बोलें कि वहां पर सिर्फ 100 गज जगह थी और 100 गज की जगह कोई जगह उस पाकिस्तान में है ही नहीं, वो संभव ही नहीं है, सारा पानी 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 है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे भाई यहाँ पर कैंप चल रहा था, वहां पर मिसाइल मार दी, उठ के अपनी दूसरी ओर चलेगा। आका उनके हैं, उनके पास सबसे बड़ी बात है कि लो कॉस्ट जो टेररिज्म होता है, किसी अपना एक आतंकवादी भेजा, उसको पैसा दिए और वो कश्मीर में आता है। पाकिस्तान तो कर रहा था, कर रहा है और आगे नहीं करेगा। आपने इस बात की क्या गारंटी ले ली? आपने खुद इस बात को बोला कि अगर आगे हमला होगा, आतंकी वारदात होगी, तो हम उसको युद्ध का हिस्सा मानेंगे।
इसका मतलब आप खुद आश्वस्त नहीं है, और उल्टा आप युद्ध तो छोड़िए, एक आतंकवादी घटना को भी आप विचार तो किस ग्राउंड पर इन्होंने समझौता कर लिया? क्योंकि एस जयशंकर विदेश मंत्री भारत के सरकार के, वो लिखते हैं अपने ट्वीट में कि भारत और पाकिस्तान ने आज गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई को रोकने पर सहमति जताई है। भारत ने हमेशा आतंकवाद के सभी रूपों और स्वरूपों के खिलाफ सख्त और समझौता ना करने वाला रुख अपनाया है और आगे भी यही अपनाएगा। तो फिर क्या अचीव किया हमने? सवाल ये जो बात आप कह रहे हैं महेश जी, ये इनके ट्वीट से भी लग रहा है क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ कि खुद मैं कह रहे कि हमने समझौता किया, हमने सीज फायर किया। अरे भाई आपको मिला क्या, अब ये तो बताइएगा। मैं बैंक में गया, मैं लोन लेने के लिए गया, मैंने कहा कि साहब मुझे लोन चाहिए, मेरे घर में बीमारी है या मैंने बच्चे को पढ़ाना है, तो 10 लाख का लोन मेरी बेटी को चाहिए पढ़ने के लिए। माना, उन्होंने कहा नहीं साहब आपकी जो है 10 लाख की वो ITR नहीं बनती, हम आपको 7 लाख देते हैं, हम आपको 6 लाख देते हैं। कुछ तो मिला, यहाँ पे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। बैंक वालों का नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हम आपको देख लेंगे। हमने कहा हम आ गए, आम भाषा में बोल रहा हूँ मैं, गांव की भाषा में। लेकिन आप देखिएगा कि सीज फायर आपने किया है और आप हासिल क्या करके आए? एक भी आतंकवादी को लेके नहीं आए, एक भी आतंकवादी के आका के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी उसका आप आश्वासन लेके नहीं आए हैं। वहां पर जो आतंकवादी मारे गए हैं उनको बकायदा विजुअल चले हैं वहां पे, वहां का जो झंडा है, राष्ट्रीय झंडा, उस पर ताबूत पर लिपटा हुआ है। जस्ट पीछे 2 फुट की दूरी पे पूरी सेना खड़ी हुई है। अरे भाई इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि सेना आपके आतंकवादियों के साथ है, ISI आतंकवादियों के साथ है। आपने 9 के कैंप पर सिर्फ जो है टारगेट किया, वो जगह दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी। मैं गलत तो नहीं कर रहा मैडम? इवन अगर हम देखेंगे किसी टीम के अंदर 16 प्लेयर होते हैं, भगवान न करे कोई एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, क्या टीम रुक जाती है क्या? 12वां प्लेयर आ जाएगा तो 16 प्लेयर क्यों रखे जाते हैं? तो इन्होंने वहां पे जो टारगेट किया, आपके हाथ कुछ लगा नहीं, आपके हाथ कोई जो प्रमुख हाथ लगा नहीं, कोई आका आपके हाथ लगा नहीं, कोई चीज आपके पास आई नहीं हाथ में, ठीक है जी। और उसके अलावा जो पाकिस्तान का दावा है, हालांकि मुझे इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान का भी अपना दावा है, वो भी अपनी सफलता बता रहा है। हम ठीक है उस पर नहीं जा सकते कि हम हिंदुस्तान के, तो हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, लेकिन इस बात को आप इग्नोर कर, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई महेश जी। क्या होगा? हाँ, अभी आपके पास आऊंगी मैं। अजय जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो भी महेश जी ने याद भी दिला दिया। वो अपना दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, हम अपना दावा कर रहे हैं कि हमने देखिए इनकी एक रात में क्लास लगा दी, और तीसरी तरफ अमेरिका कुछ और ही खेल खेल गया, अंदर खेल कुछ और ही चल रहा है। अभी तो जाएंगे भाई जी से भी पूछेंगे डीप स्टेट का मामला इस पर, खैर। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस सब के बीच में इंडियन मीडिया जो कुछ किया, जो कुछ हुआ, देखिए उसमें मैं इस बात पर नहीं जाती हूँ कि दूसरे देश का मीडिया या इस देश का मीडिया, जिम्मेदारी की बात है ये पत्रकारिता के जगत की। जो कुछ हुआ, जो खबरें उस दिन आप सबके साथ में चर्चा भी कर रही थी और मैंने कहा भी था कि ये खबर हमारी नहीं है, ये टीवी पर आ रही है, इसमें हमारी कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं है। डॉक्टर CP राय जी थे साथ में, भाई जी थे साथ में, आप थे साथ में, मैंने साफ किया था कि इसमें हमारी कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एक ही रात में तबाह करके भारत जो है पाकिस्तान को लौट आएगा। यहाँ पता लगा कि अगले दिन तो कुछ हुआ ही नहीं था, पता लगता है कि उसके बाद बहुत कुछ होता है। और इसके बीच में पता लग रहा है अब की जो तारीख तस्वीर निकल के आ रही है कि भारत सरकार, PM, तमाम सब इंडियन मीडिया के उन एंकर्स के साथ बेहद नाराज हैं। सीनियर ऑफिसर्स बहुत क्लियरली ये बात कह रहे हैं कि भाई ये क्या किया है, सायरन इतना बजा दिया स्टूडियो में कि असल सायरन बजा तो लोगों को पता नहीं चलेगा। खैर, आप तो सायरन की बात छोड़ दीजिए, आप तो लोगों ने इनका नाम, विनीता जी आपको पता है नया नाम क्या है भारतीय मीडिया का? लश्कर नोएडा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।